हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सिखाएंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम समबाहु त्रिभुज का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, यानी पहले फार्मूला को समझेंगे। उसके बाद हम एक प्रश्न को हल करेंगे ताकि आपको और अच्छा तरह से समबाहु त्रिभुज समझ में आ जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, समबाहु त्रिभुज। दोस्तों, पहला प्रश्न में लिखा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। तो दोस्तों देखिए, ये एक त्रिभुज है और इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। लेकिन दोस्तों, हम इस प्रश्न को हल करने से पहले समबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या है, उसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है और परिमाप का फार्मूला क्या है, इसको हम बेसिक से समझते हैं। उसके बाद ये प्रश्न तो आप आसानी से हल कर लेंगे। दोस्तों, पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो प्रश्न में कुछ भी नहीं रखा है, प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम पहले बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं। दोस्तों, पहले समबाहु त्रिभुज का हम परिभाषा को समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या है। देखिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उनको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी उसको हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। देखिए, समबाहु का संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस बाहु। सम का मतलब होता है बराबर, बराबर, और बाहु का मतलब होता है भुजा। यानी जिसकी सभी बराबर भुजा होती है उसी को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों, इसके नाम में ही इसका परिभाषा है, यदि आप नाम से ही समझ लेंगे। तो देखिए, ये एक त्रिभुज है जिसका ए बी 4 सेंटीमीटर है, ए सी भी 4 सेंटीमीटर है और बी सी भी 4 सेंटीमीटर है। यानी हम त्रिभुज को देखकर ही समझ जाएंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों, समबाहु त्रिभुज को आप समझ गए होंगे कि इसका परिभाषा क्या है। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों, क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है √3/4 और गुणे में भुजा स्क्वायर। दोस्तों, यदि आप नोट बना रहे हैं तो अपने नोट में इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज पर बनने वाले प्रश्न सभी फार्मूले पर ही आधारित होते हैं। दोस्तों, फार्मूला के अलावा अगल से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। और दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। दोस्तों, परिमाप क्या होता है कि सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो सभी भुजाओं का योग क्या है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर होती है, ये भी 4 और ये भी 4। सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो 4 4 8 4 12। तो दोस्तों, हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि सभी भुजाओं का योग, इसको जोड़ भी सकते हैं, या फिर लिख लेंगे भुजा कितना है, 1 2 3 भुजा है तो 3 लिखेंगे और गुणे में भुजा। यानी दोस्तों, जितनी भुजा है उसको काउंट कर लेंगे और एक भुजा का गुणा कर देंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। दोस्तों, बहुत आसान है, इसमें 2 फार्मूला है, दोनों बहुत आसान है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसको कर लेंगे। दोस्तों, अब जानने के बाद हम चलते हैं, फार्मूला को जानने के बाद अब चलिए चलते हैं इसको प्रश्न इस पर हल कर लेते हैं। दोस्तों, देखिए, इस प्रश्न में क्या बोला है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकालें। दोस्तों, बहुत आसान है, जब आप समझ गए हैं फार्मूला को तो इसको अब बहुत आसानी से आप कर लेंगे। देंगे दिया है। तो दोस्तों, भुजा कितना है, भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो लिख देंगे भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। दोस्तों, जो दिया रहता है उसको पहले लिख लेते हैं। उसके बाद क्या पूछा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 और गुणे भुजा का स्क्वायर। दोस्तों, बस अब इस फार्मूला में हम रख देंगे, हमारा प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। तो लिखेंगे √3/4 गुणे भुजा कितना है
भुजा 6 सेंटीमीटर है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों इसको लिखेंगे √3/4 गुणे 6 का स्क्वायर करेंगे यानी इसका बराबर 6 गुणे 6 लिखेंगे। तो इसको 6 गुणे 6, तो इसको काट लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, ये भी 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, तो ये हो गया 3 तिया 9। तो इसको क्या लिख सकते हैं 9√3। दोस्तों इसको लिख सकते हैं कटने के बाद 9√3। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों हमें यूनिट लगाना नहीं भूलना चाहिए। तो ये क्या है, क्षेत्रफल पूछा है और दिया किस में है, सेंटीमीटर में। तो दोस्तों हम हमेशा क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर, दोस्तों हमेशा घात 2 लगाना न भूलिएगा। यदि आप ये गलत कर देंगे, यदि नहीं लगाएंगे तो आपका प्रश्न भी गलत हो जाएगा। तो इसका हमेशा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों एक तो आंसर ये आता है और कहीं कहीं पर इसका भी मान लिख के और गुणा करके देता है। तो यदि इसका मान लिखेंगे तो कैसे आएगा, देखिए ये 9 हो गया और गुणे √3 का मान होता है दोस्तों, √3 का मान होता है 1.732, √3 का मान होगा। दोस्तों यदि आप नहीं जानते हैं तो इसका मान आप जान लीजिए, यही होता है 1.372। तो दोस्तों अब इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद कितना आएगा, यदि टोटल हम गुणा करते हैं तो आएगा 13,688। दोस्तों 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना न भूलिए, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों यदि आपके आंसर में ये आंसर दिया रहेगा तो इसको टिक मार दीजिएगा, नहीं तो इसको मार दीजिएगा, ये दोनों में से कोई भी दे सकता है। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख गए हैं। अब इसका परिमाप पूछा है तो लिखेंगे परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है, 3 गुणे भुजा। तो 3 गुणे भुजा, एक भुजा का मान कितना है 6, तो ये हो गया 18 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों कितना आसान है समबाहु त्रिभुज के प्रश्नों को हल करना, लेकिन जब आप जानते नहीं रहेंगे, उसके बेसिक कंसेप्ट को नहीं जानेंगे तो आप प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों अब आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रश्न को आराम से हल कर लेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।